हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज है हमारे मैथ्स के मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एनडब्ल्यूएमएस एग्जाम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करने वाले हैं त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा, दैट इज एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस। अभी आप जल्दी से आपकी नोटबुक और पेन निकालो और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब क्या है कि इसके सारे साइड्स जो है वो इक्वल है एंड सेगमेंट एडी इज द मीडियन, और उसका जो एडी है ये क्या है, एक सेगमेंट है। देन बीडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है एबी कितना है। अभी ये जो भी क्वेश्चन है, देखो हम क्या करने वाले हैं, इसका जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन गया जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसके सारे साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। देखो दिस इज योर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक और चीज क्या दी है कि एडी, सेगमेंट एडी इज द मीडियन। एडी क्या है, मीडियन है, मतलब वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, एडी सेगमेंट बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा इस ए पॉइंट से जाके, और ये जो एडी सेगमेंट है ये क्या कर रहा है, मीडियन है, मतलब ये इस बीसी वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, इस बीसी वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब उन्होंने क्या दिया है, बीडी। देखो बीडी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने बोला है कि ए बी कितना है, कैलकुलेट करो। ए बी कितना है उन्होंने कैलकुलेट करने बोला है। देखो यहाँ पे बीडी कितना है, इट इज 3 सेंटीमीटर। तो डीसी भी कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज एडी इज द मीडियन। सिंस एडी इज द मीडियन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडी इज मीडियन। ओके, सो इट विल डिवाइड क्या करेगी, डिवाइड बीसी इन 2 इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगी। तो बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अभी ये देखो बीसी, टोटल बीसी कितना है, बीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, राइट। बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, and this is all equal to 6 सेंटीमीटर, राइट। BC is equal to कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो BC है this is equal to AB, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो AB is equal to BC is equal to AC। क्यों, बिकॉज उन्होंने दे दिया है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल है। तो यहाँ पे AB जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Therefore, AB is equal to कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, राइट। अभी चेक करो ऑप्शंस में 6 सेंटीमीटर है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये वाला जो देखो अभी आपको समझ आएगा, ये क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते थे, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आपको लॉजिक समझ आ जाएगा और एग्जाम में फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ G इज द सेंट्रॉइड, दैट इज लेंथ ऑफ XG। लेंथ ऑफ XG कितना दे दिया है उन्होंने, 7 सेंटीमीटर दे दिया है। और उन्होंने क्या बोला है, XA की लेंथ कितनी है, XG। देखो उन्होंने क्या दिया है, लेंथ ऑफ XG इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ XA इज इक्वल टू कितना है, ऐसे। और उन्होंने क्या दिया है, G इज द सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड क्या करता है, किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। देखो ये जो सेंट्रॉइड होता है, एक चीज हमें पता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 इस रेशियो में वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो ये जो लेंथ ऑफ XG है
देखो लेंथ ऑफ एक्स जी अपॉन लेंथ ऑफ एक्स ए, सॉरी जी ए, लेंथ ऑफ एक्स जी अपॉन लेंथ ऑफ जी ए, मतलब ये जो है यहां से यहां तक और फिर उसके बाद में यहां से यहां तक, ये जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2:1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:1 मतलब 2/1। अभी यहाँ पे xg की वैल्यू तो हमारे पास है, xg कितना है 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ga तो हमें पता नहीं, ga तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, राइट। अभी अगर आप इस टर्म को इधर लेके जाते हो और इस 2 को इधर लेके आते हो तो लेंथ ऑफ ga कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ga इज इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अभी बहुत सारे बच्चे क्या गलती करने वाले मैं बताती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में 3.5 है, आंसर में कुछ तो 3.5 नया वैल्यू आ गया, 3.5 मार्क कर देंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो अच्छे से समझो, उन्होंने पूछा क्या है, इस टोटल लेंथ को, मतलब ये प्लस ये, ऐसे उन्होंने पूछा है, लेंथ ऑफ एक्स ए उन्होंने पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और चीज करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जी प्लस लेंथ ऑफ जी ए, इस तरीके से होगा। अभी एक्स जी की लेंथ तो उन्होंने दे दी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शन में 10.5 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 विच इज इक्वल टू 10.5, ना कि ऑप्शन नंबर 1 विच इज इक्वल टू 3.5। समझो क्या मिस्टेक्स होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑल मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है कि कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके जो मीडियंस है और जो अल्टीट्यूड्स है वो इक्वल है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल sides, altitudes and medians are congruent। मतलब ये जो साइड्स होती है ये हर एक साइड एक दूसरी साइड को इक्वल है, उसके अलावा हर एक अल्टीट्यूड दूसरे अल्टीट्यूड को इक्वल है, एंड हर एक मीडियन जितनी दो बाकी मीडियंस है उन दोनों को इक्वल है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। उसके अलावा ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी ऑर्थो सेंटर जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो उसके इंटीरियर में होता है, ऐसे उन्होंने दे दिया है, तो ये जो है ना ये स्टेटमेंट गलत है। देखो मैं आपको ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स बताती हूँ। तो ऑर्थो सेंटर जो है, देखो ऑर्थो सेंटर अगर एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके जो एंगल्स है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इंटीरियर में होता है, इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। वही अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहां पे होता है, एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। कहां पे होता है, एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ओके। और वही अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देखो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है दैट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ओके, एक्सटीरियर में प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे उन्होंने दे दिया है क्या, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल,
लेकिन कौन सा ट्रायंगल जिसका ऑर्थो सेंटर इंटीरियर में है, ऐसा उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, क्योंकि किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स पे होता है, किसी का एक्सटीरियर पे होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको प्रॉपर से जस्टिफाई नहीं किया है, प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। ओके, ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी जो मीडियंस होती है ट्रायंगल की वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये वाला भी क्या है? ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है? ऑर्थो सेंटर बोला है, एक्सटीरियर भी बोला है, लेकिन किसका? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। जो चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कहाँ पे होता है? एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्या है वो? ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ये वाला क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें क्या पूछा था? ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसका जो ऑर्थो सेंटर है वो उसके वर्टेक्स पे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर उसके वर्टेक्स पे है? वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो यहाँ पे ही उसका ऑप्शन आंसर है, मैंने आपको अभी ही बताया, ऐसा एक ट्रायंगल जिसका ऑर्थो सेंटर उसके वर्टेक्स पे होता है। तो आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बीई आर द अल्टीट्यूड्स। इफ लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ बीई इज इक्वल टू हाउ मच? अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो उसके जो अल्टीट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे बताया देखो, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड्स, अल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है? लेंथ ऑफ एडी। देखो एडी क्या है? एडी इज एन अल्टीट्यूड एंड बीई भी क्या है? अल्टीट्यूड है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है, इसकी वजह से बीई कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ, अल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलैटरल lateral triangle आर इक्वल। क्या है? इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 9 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? इन विच रेशियो डज द सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियंस? अभी मैंने आपको बताया जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। और इसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी पीछे सॉल्व किया। सो द आंसर इज 2:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यहाँ पे फिर से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? इंटीरियर में होता है। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया, देखो यहाँ पे कि एक्यूट एंगल्स जो होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर जो ये होता है ऑर्थो सेंटर, वो उसके इंटीरियर में होता है। और वहां पे उन्होंने क्या दिया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो अभी मैं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिसके हर एक एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो क्या होता है? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो उसका जो ऑर्थो सेंटर रहेगा वो उसके इंटीरियर में प्रेजेंट रहेगा। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देती हूँ, ऑर्थो सेंटर ऑफ इक्विलैटरल and acute angle triangle is in the interior of the triangle. Okay, इस तरीके से। तो दिस इज ये यहाँ पे ये जो है ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज इन द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। ये भी फिर से ट्रू स्टेटमेंट है, वही वाले जो स्टेटमेंट्स थे वही यहाँ पे है। तो ये वाला भी क्या है? ट्रू है। ओके, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये भी फिर से ट्रू है। ओके, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? एक्सटीरियर में होता है। किसके? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के। और यहाँ पे क्या बोला है? इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये क्या है? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। कहाँ पे होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में इंटीरियर में होता है। मतलब आंसर इज, एक सेकेंड, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज समभुज त्रिकोणाच्या शिरोलंब संपात बिंदू हा त्याच्या त्रिकोणाच्या
बाहेरच्या भागात असतो. दॅट इज द रॉंग स्टेटमेंट. ओके. फिर इन ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ मीडियन एपी इज 9 सेंटीमीटर एंड जी इज द सेंट्रॉइड. तो उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ जीपी. अभी यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी ऐसे दे दिया है ना उन्होंने. देखो सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे ए बी एंड सी, और उन्होंने क्या दिया है, एपी इज द मीडियन, लेंथ ऑफ एपी मीडियन. है ना. ये क्या है, एपी इज द मीडियन, और इसका लेंथ कितना दिया है उन्होंने, 9 सेंटीमीटर दिया है. एंड जी इज द सेंट्रॉइड, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, जी. इस तरीके से. अभी उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ जीपी. लेंथ ऑफ जीपी उन्होंने हमें पूछा है. ओके. अभी देखो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका मीडियन है तो वो जो है मीडियन मतलब जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1. इस रेशियो में वो उसको डिवाइड करता है 2:1 के. अभी AG अपॉन GP कितना हो जाएगा, AG अपॉन GP, देयरफॉर AG अपॉन GP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1. लेंथ ऑफ AG अपॉन लेंथ ऑफ GP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1. ओके. तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि अगर लेट अस कंसिडर कि लेंथ ऑफ AG इज इक्वल टू 2x एंड लेंथ ऑफ GP इज इक्वल टू x. 1x मतलब x. तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट लेंथ ऑफ AG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x. कुछ तो रेशियो है, मतलब हम क्या करेंगे, x कंसिडर कर लेंगे उसको. तो लेंथ ऑफ AG इज इक्वल टू 2x एंड लेंथ ऑफ GP इज इक्वल टू 1x विच इज इक्वल टू x. देखो अभी अच्छी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, AP इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 9 सेंटीमीटर दे दिया है. देयरफॉर देखो गिवन AP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. कितना दिया है, AP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो AP मतलब क्या है, AG प्लस GP, राइट, विच इज AP इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ AG प्लस लेंथ ऑफ GP. इस तरीके से दे दिया है ना, लेंथ ऑफ AG प्लस GP. अभी AG को हमने क्या कंसिडर किया है, देखो 2x एंड GP को कितना कंसिडर किया है, 1x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस x इज इक्वल टू 9. तो 3x इज इक्वल टू 9 विच मीन्स x इज इक्वल टू कितना है, 9/3 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. x इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया है. अभी क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ GP कितनी, लेंथ ऑफ GP कितना है, इट इज इक्वल टू 1x, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन में चेक करो 3 सेंटीमीटर है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. इसके अलावा अगर उन्होंने पेपर में आपको ऐसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन को चेंज करके कि लेंथ ऑफ AG कितना है वो बताओ, तो AG कितना रहेगा, 2 into x, राइट. AG कितना रहेगा, 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके, इस तरीके से रहेगा. तो आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई. अभी इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप सॉल्व करते जाओ, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर ही नहीं होगी. तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो सारी चीजों को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड एट वन पॉइंट इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अभी अगर कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे के सारे पॉइंट्स, जैसे इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, फिर उसके बाद सर्कम सेंटर हो गया एंड ऑर्थो सेंटर, ये चारों भी पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे लोकेटेड होते हैं. मतलब अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भी साइड्स इक्वल है. तो उसका ऑर्थो सेंटर मतलब क्या, जहां पे उसके अल्टीट्यूड्स मीट होते हैं. ओके, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे उसके अल्टीट्यूड्स मीट होते हैं. फिर उसके अलावा एक सेकेंड,
देखो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड भी होता है। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये है, मतलब इसके जो अल्टीट्यूड्स है, जिनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये चारों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which what is the point of concurrence of all the three altitudes of a triangle। देखो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है एक ट्रायंगल के अंदर जिधर उसके तीनों जो अल्टीट्यूड्स है वो मीट होते हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज योर ऑर्थो सेंटर। ये आपकी बुक में भी आपको दिया हुआ है, जो आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना, उसके पहले जो थोड़ा सा थियोरी दिया है, वहां पे आपको दिया है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है एक ट्रायंगल के अंदर जहां पे उसके अल्टीट्यूड्स मीट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। फिर ट्रायंगल XYZ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड XA इज द अल्टीट्यूड। देखो यहाँ पे क्या दिया है, XA क्या है, उसका अल्टीट्यूड है, तो उन्होंने पूछा है मेजर ऑफ एंगल YXA कितना है। देखो यहाँ पे, अच्छा हम ड्रॉ नहीं करते हैं यहाँ पे अभी, ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अभी हमने पढ़ा कि उसके जो मीडियंस होते हैं, उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, वो सब एक ही लाइन होती है। ये जो लाइन है ना, ये XA, तो XA इसका क्या है, मीडियन भी है, मतलब ये क्या करेगा, इस वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसके अलावा XA जो है वो उसका एंगल बाइसेक्टर भी है। XA क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब ये जो XA है, ये जो एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एक एंगल, इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल YXA कितना है, मतलब YXA मतलब उन्होंने इस एंगल का मेजरमेंट हमें पूछा है। देखो अभी ये उन्होंने क्या दिया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो तीनों क्या होते हैं, दे आर इक्वल एंड दे आर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all angles are equal and they are 60 डिग्री, राइट। कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। अभी क्या है, XA ये जो लाइन है, ये इस एंगल को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एक पार्ट कितने का रहेगा, एक पार्ट रहेगा 30 डिग्री का और दूसरा पार्ट रहेगा 30 डिग्री का। तो चेक करो ऑप्शन में 30 डिग्री है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो यहाँ पे ये जो XA है वो क्या है, मीडियन तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन वो उसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। क्यों, बिकॉज द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये चीज समझो। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर क्या है, इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑल द थ्री अल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके अंदर जो तीनों अल्टीट्यूड्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दैट ट्रायंगल इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगेन कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर जो अल्टीट्यूड्स है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। ये चीज मैंने आपको इसके पहले लिखवा के दी है। अभी देखो आपको जो पेपर है ना, पेपर में आपको सॉल्विंग वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे लगता है कि थोड़े कम आएंगे, मतलब अगर एक आध क्वेश्चन आ गया बाय चांस तो आएगा, नहीं तो आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस फॉर्मेट के, और फिर आपको उनको आंसर करना पड़ेगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज समभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लोकेटेड। अभी फिर से ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा। ये चीज मैंने आपको लिखवा के दी, कहाँ पे होता है, इट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज त्रिकोणाच्या बाहेरच्या भागात, बाहर की साइड में होता है। ओके, फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स मतलब क्या, ऐसी लाइन जो उस एंगल को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द
इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे बोलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। मतलब अगर आपको ड्रॉ करके देखना है तो देखो, यहाँ पे सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इसका ये एक एंगल है, ये 3 एंगल्स बनेंगे, ये वाला एक एंगल, उसके अलावा ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, ऐसे 3 एंगल्स बनेंगे। तो ये जो पॉइंट है, और जब ये तीनों एंगल्स इक्वली डिवाइड होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये इसको इक्वल है और ये वाला इक्वल है, तो ये किसकी वजह से इक्वल है? दे आर बिकॉज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, एंगल बाइसेक्टर जब इसको डिवाइड करती है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये पॉइंट जहां पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज द इन सेंटर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR इज इन ट्रायंगल PQR G इज द सेंट्रॉइड। G क्या है? इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। लेंथ ऑफ XG इज इक्वल टू कितना दिया है? XG का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, तो GR का लेंथ उन्होंने पूछा है। देखो अभी फिर से, G क्या है? G इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमें क्या पता है कि सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है? जहां पे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट करती है। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल अगर इंटरसेक्ट करती है, दैट मींस XR। सो XR is the median of triangle। अगर G ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है तो XR जो है वो ट्रायंगल का क्या रहेगा? मीडियन रहेगा। अभी हमें फिर से पता है कि मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ GR अपॉन लेंथ ऑफ ये क्या है? XG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1, क्योंकि मीडियन है। अभी GR की लेंथ उन्होंने पूछी है, लेंथ ऑफ GR उन्होंने हमें पूछा है, और लेंथ ऑफ XG कितना दे दिया है? XG इज इक्वल टू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 6 इज इक्वल टू 2/1। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ GR इज इक्वल टू 2 × 6/1 विच इज इक्वल टू 12। चेक करो ऑप्शन में 12 है क्या? ऑप्शन में 12 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया? इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। अभी आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाले। इनके अलावा जो बाहर के कोई कंसेप्ट है वो आएंगे नहीं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने जो दोस्त NMS की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपकी ये सीरीज जो है वो मिस नहीं होगी। मैंने सेम सीरीज साइंस के लिए भी बनाई है, जिसमें मैं साइंस के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे वो भी देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।